अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। इसमें सम ऑफ nth टर्म पढ़ना है। तो सम ऑफ nth टर्म Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले हम कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है सब भेज दिए, जितना फॉर्मूला है सब भेज दिए हैं, समझा करके भेज दिए कि कैसे कैसे सम निकालना है, कैसे कैसे टर्म्स निकालना है। ठीक है, nth टर्म कैसे निकालना है, टोटल नंबर टर्म्स कैसे निकालना है, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालना है, पहले आप इसका पूरा थ्योरेटिकल आपको भेज चुके हैं। अब सम ऑफ nth टर्म पढ़ना है। तो सम ऑफ nth टर्म्स इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और सम ऑफ लास्ट टर्म, सम ऑफ लास्ट टर्म बराबर लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा सम ऑफ nth टर्म्स और एक चीज फॉर्मूला होता है, जैसे Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an टर्म्स। तो an टर्म्स में क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी उसी के जगह पर हो जाता है। तो उसी के जगह पर हम लोग a टर्म्स भी लिखते हैं, an टर्म्स भी लिखते हैं, या तो nth टर्म भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब सम ऑफ nth टर्म्स पढ़ेंगे, उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। ठीक है, सम निकालना है 2 7 12 2 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का हमारा क्या निकालना है, यहाँ पर सम निकालना है। तो ये दिया हुआ एपी 2 7 12 ऐसे करके फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d को टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 5। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S कितना 10th टर्म से निकालना है, S10 इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा S10 10 टर्म इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 45 45 प्लस 5 50 50 इंटू 5 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्या 12 टर्म्स निकालना है। तो -37 -33 -29 ऐसे करके 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हो गया a इक्वल टू -37, d इक्वल टू -33 -37। देन फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू -37, d इक्वल टू -33 -37 यानी कि 4। The sum of n terms यानी 12 terms of an AP is S12 12/2 into 2 minus 37 plus 12 minus 1 into D4। ठीक है, तो 12/2 6, ठीक है, 37 to the 74 प्लस माइनस 11 4 का 44, तो -74 और 44। ठीक है, यानी कि -30 -30 into 6 100 -180। नेक्स्ट उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाएंगे। a निकालेंगे, d निकालेंगे और d निकालने के लिए S100 टर्म्स निकालना है। S100 इक्वल टू n/2 यानी कि 100/2 इंटू 2a 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू d की जगह पर 1.1 इस तरह से बैठा के निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 1.15 1.12 1.10 करके दिया हुआ सम ऑफ 11th टर्म यानी कि 11 इस तरह का 11 पद का जोड़ क्या होगा। a बराबर 1/15, d बराबर 1/12 माइनस 1/15 देन 1/16। सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो S11 इक्वल टू n/2 11/2 इंटू 2 इंटू a का 1/15 प्लस 1/11 माइनस 1 इंटू d की जगह पर 1/60 करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट, फाइंड द सम गिवन बिलो। इसका सम निकालना है हमारा। ठीक है, तो दिया हुआ है 7 प्लस 10 इंटीजर्स 1/2 प्लस 14 प्लस प्लस 84। यहाँ तक का सम निकालना है, यानी कि लास्ट टर्म हमारा 84 है, फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 10 इंटीजर्स 1/2, थर्ड टर्म है 14। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। here a इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 10 इंटीजर्स
1/2 minus 7, 22/2 minus 7, then 7/2. Let the nth term on AP is 84. Then therefore an equal to 84, a plus n minus 1 into d equal to 84, n equal to निकालेंगे तो n निकल जाएगा हमारा 23. तो सम ऑफ 23 टर्म्स, तो s23 equal to 23/7 plus a और n यानी कि ये फॉर्मूला भी होता है, n भी होता है, पहले बता चुके हैं. l की जगह पर 84 बिठा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 34 दिया हुआ है, d इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 32 माइनस 34 यानी कि -2. पहले nth टर्म निकालेंगे और फिर लास्ट टर्म इज 10. a n इक्वल टू 10, a प्लस n माइनस 1 into d इक्वल टू 10. 34 प्लस n माइनस 1 into d की जगह पर -2 इक्वल टू 10 टर्म्स, n इक्वल टू 30. The sum of nth term of AP is given by Sn यानी कि S13 equal to 13/2 into A. फर्स्ट टर्म A कितना दिया हुआ है हमारा 34 प्लस L यानी कि लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 10. तो S13 equal to 30/2 into 34 plus लास्ट टर्म 10. S13 equal to 13/2 into 54. 222 जा 44, 13 into 22 यानी कि 286. Next question number 3. First term a equal to -3, 5, d equal to -12, d equal to second term minus first term -8 minus -5, then -3. Common difference. Nth terms निकालते हैं. nth terms of AP equal to -230, an equal to -230 last terms, a plus n minus 1 into d equal to 230, a minus 5 n minus 1 into -3 equal to -230. तो इस तरह से निकालेंगे तो n minus 1 equal to 75, n equal to 76. यानी कि sum of nth terms of AP is given by S 76 equal to 76/2 into A minus 5 plus L. L कितना है हमारा -230 लास्ट. तो S76/2 into -5 -230, 76/2 -235, 38 2 जा 76 -38 into 235 यानी कि -8930. क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाइए. इज NAP ये देखना है कि AP में है. गिवन A equal to 5, D equal to 3, n equal to 50. फाइंड n एंड SN निकालना है. ठीक है. तो हमारा हर एक क्वेश्चन को A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, n equal to 50. nth टर्म निकालेंगे. AP is 50, n equal to 50, a plus n minus 1 into d equal to 50, 5 plus n minus 1 into 50, तो n निकल जाएगा 60. और सम निकालने वाला है SN बराबर n/2 नेक्स्ट क्वेश्चन. A दिया हुआ है 7, A 13 दिया हुआ 35. तो 13 टर्म्स ऑफ एन AP 35 दिया हुआ है. therefore A 13 to 35. 13 टर्म्स के लिए A plus 13 n minus 1, 13 minus 1 into D equal to 35. 7 plus 12 D equal to 35, D equal to 7/3. डिफरेंस निकल गया. The sum of n terms of an AP is given by Sn equal to n/2 into A plus L होता है. लास्ट टर्म 35 दिया हुआ है. 13/2 into के फर्स्ट टर्म A equal to 7 दिया हुआ है plus 35, फिर 13/2 into 42 यानी कि 243. उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है. A12 निकालना है. फर्स्ट टर्म निकालना है. फर्स्ट टर्म निकल जाएगा 4 और SN यानी कि nth टर्म कितना दिया है 12 दिया हुआ है. 12 टर्म्स का सम निकालने के लिए. तो इसी तरह से सब क्वेश्चन हमारा 5 तक बना चाहिए. 5 6 तक बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर चले आइए इसमें 6 में. फर्स्ट टर्म A बराबर 2, D बराबर 8, कॉमन डिफरेंस D बराबर 8 एंड SN इक्वल टू 90. सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू 90 दिया हुआ है. यानी कि SN दिया हुआ है 90, n/2 2A plus n minus 1 into D. अब n निकालना है. तो 90 इक्वल टू n/2 into 2 into A की जगह पर 2 plus n minus 1 into D की जगह पर 8.
n/2 into 4 plus 8n minus 8 यानी कि 90 into n/2 into 8n minus 8। अब क्या हो जाएगा 90 minus 4n square minus 2 कॉमन लेकर कट जाएगा तो 2n square minus n minus 45 into 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ेंगे तो n का वैल्यू से निकल जाएगा एगो 5, ठीक है, एगो -9 है, एगो निकलेगा +5। तो माइनस नेगेटिव वैल्यू से होता नहीं होता है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू से लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d बैठा देंगे तो a टाइम्स a 10 का हो जाएगा 30। उसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, 8 नंबर बनाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 बनाएंगे। 10 में l बराबर 28 दिया हुआ है, s बराबर 144 दिया है, n बराबर 9। द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP is given by s बराबर n/2। तो 144 इक्वल टू n/2 यानी कि 9/2 into a plus 28। 144 into 2/9 इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इक्वल टू a plus 28। तो 32 प्लस बराबर इक्वल टू a plus 28 इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 must be taken to given a sum of 636। इसमें केवल स्थान पर हमारा nth टर्म जो है जो सम कर देंगे इस तरह के AP को, हमारा 636 है कि नहीं है। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू d दिया, a इक्वल टू 9 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 माइनस 9 यानी कि 8 एंड sn सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू 636 दिया हुआ। तो sn सम ऑफ nth टर्म sn इक्वल टू n/2 into 2a plus n minus 1 into d होता है। अब बैठा देंगे 636 इक्वल टू n/2 into 2a 2 into a का वैल्यू 9 plus n minus 1 into d का वैल्यू 8। तो 636 इक्वल टू n into 9 plus 4n minus 4। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0 हो जाएगा। n कॉमन ले लेंगे, 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन लेंगे, 4n माइनस 53 इक्वल टू 0। n माइनस 12 और 4n माइनस प्लस 0। तो ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस के इक्वेशन नहीं लेना है। n इक्वल टू 12 हो जाएगा। Hence 12 terms of an AP is sum of the 636। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोला था फर्स्ट टर्म ऑफ an AP is 5 and last term is 45, the sum is 400। Find the number of terms in the common division। फर्स्ट टर्म दिया हुआ 5, लास्ट टर्म n दिया हुआ 45, सम ऑफ sn दिया हुआ 400। फर्स्ट टर्म a बराबर 5 n और l बराबर 45 sn बराबर 400। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। sn इक्वल टू n/2 a प्लस n 400 n/2 a 5 प्लस 45 400 इक्वल टू 25 n बराबर 60। अब n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू d, 40 इक्वल टू 50d, 50d, d इक्वल टू 40 इक्वल टू 50 यानी कि 8/3। कॉमन डिफरेंस कितना का हो जाएगा 8/3 का। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 16 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8/3। तो नंबर 16 का टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8/3 करके हो। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगला वीडियो। थैंक यू।